नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, राजस्व विभाग की तरफ से फिर नया अपडेट जारी किया गया है। इस अपडेट में क्या कुछ कहा गया है, सारा जानकारी हम आपको देंगे। जैसे कि आप यहां पे नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, तो सारा जानकारी हम आपको देंगे। अगर आप एक रैयत हैं, अगर आप एक जमीन मालिक हैं, तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्या कुछ नया अपडेट आ रहा है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सभी लोगों को पता है कि अभी फिर से नए राजस्व विभाग के मंत्री बने हैं दिलीप कुमार जायसवाल। तो अब उनका जो है सो फरमान डेली कुछ ना कुछ जारी होता है। क्या कुछ आज का इस अपडेट में बताया गया है, वो सारा जानकारी हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। आइए बात करते हैं, इस नोटिस को एक बार पढ़ते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है। देखिए, लिखा है, अभियान बसेरा 2 के मामलों में मुख्यालय को प्रमाण पत्र भेजें, जिला अधिकारी डॉक्टर दिलीप जायसवाल। इसके बाद लिखा है नीचे, यहाँ पे देखिए लिखा है, लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं, 15 दिन बाद की समीक्षा से पहले करें निष्पादन। हड़ताल के दौरान लंबित हुए मामलों को अतिरिक्त कार्य क्षमता से निपटाने का निर्देश। सहयोग शिविर के आवेदनों पर संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी है। इसके बाद बताया गया है कि 5वें दिन शिवहर, सिवान और बेगूसराय जिले के राजस्व कार्यों की हुई समीक्षा। इसके बाद आगे लिखा है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान बसेरा 2 के तहत राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को वास के लिए भूमि देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभी अंचल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें यथाशीघ्र वास भूमि उपलब्ध कराएं। इसके बाद देखिए बताया गया है कि जो लोग इसके हकदार नहीं है, जो लोग इसके पात्र नहीं है, वो लोग भी आवेदन कर दिए हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। उन्हीं को जमीन मिलेगा जिनको रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। जो बिल्कुल जीरो प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको क्या किया जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा सभी लोगों को जमीन मुहैया कराया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, ताकि आप घर बना करके आसानी से रह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या कुछ अपडेट है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी इस कार्य में लापरवाही नहीं बरते, इसीलिए सभी जिलाधिकारी उनसे शपथ पत्र लें कि उनके क्षेत्र में कोई भी भूमिहीन परिवार नहीं रहे और उस शपथ पत्र को मुख्यालय को भेजें। समीक्षा के दौरान मंत्री ने सहयोगी शिविर में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृति करने से पहले संबंधित आवेदक से अवश्य संवाद करें। इससे आवेदकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और प्रशासन के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। इसके बाद हम बताएंगे आगे क्या कुछ कहा गया है, वो भी समझिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी दिया जाएगा कि आखिर बिहार सरकार और बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिया गया है। आगे बताया गया, राजस्व विभाग की जिला वार समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री ने 5वें दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिवहर, सिवान और बेगूसराय जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अब कार्य समान रूप से शुरू हो चुका है और प्रतिदिन आवेदनों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को दुगुनी गति से कार्य करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई माफी समेत आमजन से जुड़े सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हाल के दिन में हड़ताल के कारण लंबित मामलों को निपटाने का 15 दिन समय सीमा दिया गया है। यानी कि 15 दिनों के अंदर अब आपको हर समस्या का समाधान देना होगा। और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने भी बता दिया है, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी आम पब्लिक के साथ कोई समस्या है, तो उसको हम 30 दिन के अंदर निपटाने का काम करेंगे। तो अब देखने वाली बात होती है कि सही में धरातल पर काम होता है नहीं, वो देखने वाली बात है। आगे आगे लिखा है, सभी जिला अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य क्षमता के साथ काम करना होगा। सिवान की समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों तक शाम 6 बजे से 8 बजे तक सभी अंचलाधिकारी कैंप मोड में आवेदनों का निपटारा करें। उन्होंने जिलाधिकारियों को अंचलाधिकारियों के द्वारा निष्पादित मामलों में विभिन्न 5-5 मामलों की जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। मंत्री डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं
उपलब्ध कराएं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो भी लोग हैं, जो भी आवेदन कर रहे हैं, उसको उस आवेदन का जो है सो निपटारा 15 दिनों के अंदर हो जाए। एटलीस्ट 1 महीना जो भी काम का जो समय सीमा दिया गया है, उस समय सीमा के अंदर काम होना चाहिए। इसके बाद देखिए मंत्री जी ने कहा है सभी अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य, इसीलिए दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई-माफी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि पखवाड़े बाद इन जिलों की फिर से समीक्षा की जाएगी। जिन अधिकारियों द्वारा लंबित मामलों का अपेक्षित निष्पादन नहीं किया जाएगा, उन्हें विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों की नियमित निगरानी करें और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो मंत्री जी का कहना है कि जो भी आवेदन आ रहा है उसका निपटारा जो है सो समय सीमा के अंदर होना चाहिए। अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।